एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। और कुछ दिनों का ब्रेक हो गया क्योंकि गुरुपुरब दिवस था और गुरु नानक जयंती थी, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गई थी। बट आई एम बैक। और अभी 2024 के जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स सोलेली 2024 के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी आ चुकी है। बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी होने वाली है। इसमें मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगी क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आजकल बैंकिंग एग्जाम्स में वो यही है कि एग्ज़ाम बहुत टफ लेवल का आ रहा है। तो सिर्फ यूट्यूब के भरोसे अगर जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि यूट्यूब से रेलेवेंट चीज़ें ढूंढ के सिर्फ वही पढ़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूब एक डिस्ट्रैक्शन भी होता है। हम रील्स में, हम शॉर्ट्स में इतना खो जाते हैं कि जो हमें पढ़ना था वो तो पीछे ही रह जाता है। तो कुछ सोर्सेस की रिक्वायरमेंट हो जाती है, वही सोर्सेस मैं आपके साथ इसमें डिटेल में शेयर भी करूंगी। बट ये स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 2023 के सारे एग्जाम्स कहीं ना कहीं अपना शुरू कर चुके हैं और कुछ तो ख़त्म भी हो गए। ठीक है, जैसे एसबीआई क्लर्क ही लास्ट बचा है, वो भी बहुत जल्दी उसका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो जो लोग अभी प्रिपेयर नहीं है अच्छे से, वो चाहते हैं कि मैं 2024 के एग्जाम्स को टारगेट करूं, तो मैं किस तरीके से करूं, क्या करूं, मैं कैसे करूं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में आज यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही डिटेल स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाली हूँ। इसमें हम बात करेंगे, शुरू करेंगे हम। देखो, जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है वो आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला हो, क्योंकि IBPS का तो कैलेंडर आ जाता है, तो हमें पता होता है नोटिफिकेशन कब आएगा, प्रीलिम्स कब होगा। तो आपको हमेशा जीए में याद रखना है कि प्रीलिम्स में आपको जो आपका जीए है, जीए में आपको क्या करना है, आपको करना है 4 मंथ्स का तो बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो 2 मंथ और एक्सटेंड कर सकते हो आप पीछे की तरफ, बाकी आपको 4 मंथ्स बहुत अच्छे से कर लेना है। ये जीए में आपको याद रखना है। बाकी सारी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ। इंग्लिश में हम देखेंगे कि इंग्लिश में हमें अभी से क्या कर लेना है कि इंग्लिश हमारी बिल्कुल बेसिक से रेडी हो जाए। उसके साथ साथ हम मैथ्स में देखेंगे, क्वांट्स में हमारा क्या सिस्टम रहने वाला है। उसके साथ साथ हम रीजनिंग में देखेंगे कि रीजनिंग में हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अ वेरी गुड सोर्स फॉर दिस एग्जाम। आपने बैंकिंग वाला का नाम सुना होगा। बैंकिंग वाला PW का जो फिजिक्स वाला का है, उसी का आपका जो बैंकिंग सेक्टर में जो उन्होंने चैनल चालू किया है उस पे ये है। तो वहीं से मैं आपके लिए ये सोर्स लेके आई हूँ। बहुत ही शानदार सोर्स है। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्लान मिल जाएगा, दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक पेड कोर्स और आपके सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। आपका जो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो, उस कोड पे आपको बढ़िया सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी बढ़िया से शुरू कर सकते हो। इन बैंक महापैक्स में PW के सभी बैंकिंग बैचेस का एक्सेस आपको मिलता है, जिससे आप एक से ज्यादा बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हो। बैंक महापैक में आपको मिलेगा फ्री लाइब्रेरी एक्सेस, जिससे आपको क्वालिटी कंटेंट इजीली मिल जाएगा। साथ ही मिलेगा डेली करंट अफेयर्स, जिससे एग्जाम में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के सवालों के लिए भी आप रेगुलर बेसिस पे तैयार हो जाएंगे। डेली प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगी DPPs यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मिलेगा डाउट सपोर्ट। इतना सब कुछ आपको एक ईयर वाले बैंक महापैक में मिलेगा 2499 की जगह मात्र 2199, और 2 इयर्स की वैलिडिटी अगर आपको चाहिए तो बैंक महाविश्वास पैक में मिलेगा 3999 की जगह मात्र 2499 में। बैंकिंग महापैक्स के ये एक्सक्लूसिव ऑफर्स आप अवेल कर सकते हैं 30 नवंबर तक, तो जल्दी से करिए। आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको 200 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लें, या फिर आप PW ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे आपको शो कर दिया है किस तरीके से आप इन सारे चीजों को अवेल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश का मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश का अभी से आपको क्या क्या पढ़ के रखना है। तो देखो, इंग्लिश में आई वुड बी वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है।
आपको एक तो द हिंदू का या तो आप सब्सक्रिप्शन ले लो या आप टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, रोज का एडिटोरियल मिल जाएगा, फुल न्यूज़पेपर चाहिए वो मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो द हिंदू को आपको पढ़ना है, उसका जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है, एडिटोरियल वाला सेक्शन अब आपको पता है 2 पेजेस होते हैं, उसमें पूरे एडिटोरियल्स आते हैं, इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एडिटोरियल वाला जो सेक्शन है उसको पूरा पढ़ना है। यहाँ पे 2, 4 मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको पूरा एडिटोरियल वाला सेक्शन पढ़ना है, क्योंकि 2024 के एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि एग्जाम अभी दूर है, ठीक है। तो हमें अपनी पूरी तैयारी अभी से कर लेनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है कि हमारा एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो, ठीक है। उस लेवल की तैयारी हमें यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे आपको द हिंदू का एडिटोरियल डेली पढ़ना है, ओके। अब बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में भी हम बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक से हम क्या करेंगे, टेबल्स से शुरुआत करेंगे। टेबल्स हमें 1 से 30 तक मुंह जबानी याद होनी चाहिए, इस तरीके से हमें उसको याद करना है और एक पेपर में लिख के हमें चिपका लेना है अपनी स्टडी टेबल के सामने, जिससे कि हम रोज उसे रिवाइज करें। रोज आधा घंटा आपको इसका रिविजन करना है। स्क्वायर्स आपको आने चाहिए 1 से 30 तक, अगेन क्यूब्स आपको आने चाहिए 1 से 20 तक, और आपका होना चाहिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, वो आपके जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं वो आपको आना चाहिए। तो ये जो आपकी चीज़ें हैं ये आपको 30 मिनट्स रोज इसमें देना ही देना है, जिससे कि आपका ये जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन हो वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। आप लिख के ले लो मुझसे कि आपको कभी भी कैलकुलेशन स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो। तो मेरे बताने के हिसाब से अगर आप करते हो ना, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद बात करते हैं अब आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको अर्थमेटिक के सारे टॉपिक बिल्कुल ऐसे कर लेने हैं कि अर्थमेटिक का टफ से टफ सवाल आ जाए तो भी आपको बनना चाहिए। मतलब मेंस लेवल की तैयारी आपको करके रखनी है। मेंस लेवल में जितने क्वेश्चंस आते हैं ना अर्थमेटिक के, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं 2 लाइनर 3 लाइनर्स, उनकी बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। स्टार्ट करना परसेंटेज से, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन, फिर आपका एवरेज, फिर आपका एज, इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। और हर टॉपिक को बहुत ही बेसिक से पढ़ना है आपको। आपको पता है यहाँ पे अर्थमेटिक इतना टफ नहीं पूछते, यहाँ पे आपका बेसिक चेक करते हैं कि आपको कितना क्या बनता है। तो आपको सबके बेसिक्स रेडी कर लेने हैं। मैं आपको बोलूँगी कि बेसिक से इंटरमीडिएट वाला लेवल आप कर लो, हाई लेवल पे मत जाओ, हाई लेवल की ज़रूरत नहीं है, इंटरमीडिएट वाला लेवल कर लेना बेसिक से, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जितना बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है ना उतना इसमें आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसका एक बार डीआई ज़रूर करना, उसका ही प्रीलिम्स लेवल का डीआई, उसी का मेंस लेवल का डीआई आपको करना है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो आप, उसके आपने अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए, 40-50 क्वेश्चंस आपने उसके कर लिए, प्लस आप 2 प्रीलिम्स की डीआई और 1 मेंस की डीआई उसकी करो ही करो। अगर आपका परसेंटेज भी है ना, तो परसेंटेज में से भी कुछ ना कुछ ऐसी डीआई ज़रूर निकलेगी जो टफ लेवल की होगी और आप उसको आराम से बना सकते हो, मेंस लेवल जितना उसका होगा, ठीक है। तो आपको अर्थमेटिक से ही डीआई आपको डिराइव कर लेनी है, क्योंकि आपको पता है अर्थमेटिक बेस्ड ही डीआई आपकी आती है। प्रीलिम्स में तो चलो इजी टॉपिक से, परसेंटेज से आ गई, रेशियो प्रोपोर्शन से आ गई, लेकिन जैसे जैसे आप अर्थमेटिक के एडवांस टॉपिक्स पे जाओगे वहीं से आपकी मेंस की डीआई आती है। तो आपको अर्थमेटिक करनी है और ये 30 मिनट का ये रिविजन करना है और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश का और मैथ्स का मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीजनिंग। अब रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में डेली का क्या आपका स्केड्यूल होना चाहिए। डेली में आपको अपना जो रीजनिंग का पोर्शन है वो 2 भागों में डिवाइड करना है। एक तो आपको करने हैं पजल और एक करना है मिसलिनियस। पजल में भी आपको एक तो आपका प्रीलिम्स का पजल और एक आपका मेंस का पजल, इस तरीके से आपको डिवाइड कर लेना है कि प्रीलिम्स के कितने करने हैं, मेंस के कितने करने हैं। प्रीलिम्स के आप कोशिश करो 10 पजल्स डेली लगाओ आप, डेली। इससे क्या होगा ना कि आपका प्रीलिम्स में आप इतनी स्पीड में पजल्स को सॉल्व कर पाओगे। और अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि ये चीज़ हर बच्चे के साथ होती है, मेरे साथ भी होती थी जब मैं पेपर देने जाती थी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पजल में हम फंस जाते हैं
और जो हम फंसते हैं तो फिर वहाँ पे हमारा बहुत टाइम खराब हो जाता है। अगर डेली के आप 10 पजल्स की प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे करके आपका टाइम इतना कम हो जाएगा कि आप 10 पजल बहुत ही कम टाइम में, कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट के अंदर 10 पजल बना लोगे। इससे क्या होगा, एग्जाम में आप बहुत कम टाइम में एग्जाम कर लोगे और कुछ क्वेश्चन जो फंसाने वाले होंगे उसमें आपके पास अच्छा टाइम बच जाएगा। तो आपका रीजनिंग 35 आउट ऑफ 35 आप शॉर्ट कर दोगे अगर आप इस लेवल की तैयारी करोगे अभी से। ओके, प्लस मेंस के रोज 2 पजल्स आपको लगाने ही लगाने हैं, नो इफ्स एंड बट्स। ठीक है, आपको कोई नहीं देखना है कि यार आज शादी है, आज इसकी पार्टी है, उसकी पार्टी नहीं। इतना जो शेड्यूल मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है विदाउट मिस। ठीक है, कोई आपको मिस नहीं करना है, आपको डेली ये करना है। डेली 10 प्रीलिम्स के पजल्स आपको लगाने, डेली 2 मेंस के पजल्स आपको लगाने। यहाँ पे DI डेली 1 मेंस की लगानी है और 2 प्रीलिम्स की लगानी है। बहुत ही कम है। देखो आपका दिन आराम से आप इसमें काट सकते हो। 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके। GA आपका तभी होगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, तब मैं आपकी स्ट्रैटेजी ले आऊंगी, उसमें GA का आपका टाइम बराबर कट जाएगा। अभी आप चाहो तो GA का 1 घंटे वाला वीडियो देख सकते हो डेली का, कोई भी चैनल पे। बाकी और कुछ भी नहीं करना है GA में। ठीक है, अब मिसलीनियस में क्या करना है? मिसलीनियस में हमेशा मैं आपको बोलती हूँ 2 टॉपिक्स कोई भी उठा लो पर डे, 2 टॉपिक्स। कभी आपने ब्लड रिलेशन ले लिया और डायरेक्शन डिस्टेंस ले लिया, कभी आपने कोडिंग डिकोडिंग ले ली और आपने इनपुट आउटपुट ले लिया। इस तरीके से आप 2 टॉपिक डेली के उठाओ और डेली के 5 और 2 क्वेश्चंस, 5 और 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 5 प्रीलिम्स के और 2 मेंस लेवल के। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी जो होगी वो फुल फ्लेज्ड होगी, इंटीग्रेटेड होगी। आप कभी प्रीलिम्स के बाद मेंस में जाके नहीं फंसोगे, जो कि यूजुअली सबके साथ होता है। सारे एस्पिरेंट्स यही पे फंस जाते हैं कि हम प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं, मेंस का आता पता नहीं होता है। लेकिन मैंने आपका हर सब्जेक्ट में मेंस का कहीं ना कहीं पोर्शन डाला है। इंग्लिश में और कुछ नहीं करना रहता है। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट जस्ट रीड एडिटोरियल्स एंड योर इंग्लिश विल बी कंप्लीटेड। हमेशा से मैंने आपको बताया। बाकी अगर इनकी सेपरेट स्ट्रैटेजीज देखनी है कि मैम बेसिक से बता दीजिए, मैम इतना बता दीजिए, मैम उतना बता दीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव बता दीजिए, तो मैंने स्ट्रैटेजीज बना रखी हैं। यू कैन गो एंड चेक ऑन द प्लेलिस्ट और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे वीडियोस कंप्लीट स्ट्रैटेजी। इंग्लिश का एक अलग से वीडियो बना रखा है कि भाई जिसको सिर्फ एडिटोरियल से नहीं फायदा मिल रहा है तो वो पूरा स्ट्रैटेजी देखो, उस पर जाके जो भी मैंने बताया वो सारा करो। हर सब्जेक्ट की ऐसे बता रखी है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी मैंने आपको ये पूरा बता दिया है। इसी तरीके से अगर आप अपना पूरा तैयारी को प्लान करते हो सही डायरेक्शन में तो यू विल गेट सक्सेस। कोई ना कोई बैंकिंग एग्जाम आपका 2024 में निकलेगा ही निकलेगा अगर आपने ये तरीके अप्लाई कर लिए तो। PO नहीं तो क्लर्क जरूर निकलेगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता जिस बच्चे ने मेरी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, ठीक है, अगले 6 महीने तक, अगर ब्रेक्स में मानूं तो सिर्फ 1 हफ्ते का ब्रेक, बीच में आप 7 दिन का ब्रेक दे सकते हो टोटल। बाकी अगर तो आपने इतना कर लिया ना तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि आप आराम से क्लियर कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, रुको मत। 2024 दूर है लेकिन इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, वरना वही होगा जो अभी हो रहा है। जो इस साल आपको लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है वहीं पे भी होगा, इसलिए अच्छे से तैयारी करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।